ये देख ये देख। चलो 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 करो 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 करो। अरे देवा, ये कब जाएगी रे? अब मुझे क्या पता माई, मैं क्या बता सकती हूँ। अगदी येऊन चिपकलीच आहे बरोबर। अरे आप कैसे आप? अच्छी हूँ, आप लोगों को मिलने आ गई। ए माई प्रिया, कुछ नाश्ता वगैरह कराया कि नहीं? अरे दिले रे बाबा, सुबह की चाय पी, नाश्ता किया, जेवण किया दोपहर को, शाम का नाश्ता किया, अब रात को भी खाना खा के जाएगी ना। तो खाना खाएंगे तो क्या हो गया उससे? खाना तो खाएंगे ना, क्यों? और कैसा है सब? राज बेटी सब ठीक है। ठीक है ना? राज घर पे ही है ना? है क्यों? नहीं ऐसे ही पूछा, आप इधर मिलने को है। अब मैं थोड़ा फ्रेश होके आता हूँ। हाँ, जरूर। अभी ये लाहौल बच्चा सुटला रे बाबा, आले मजा शोनू। गड़बड़ क्या है? सुबह से इधर काय को पड़ी? कैसा खेलता है? पता नहीं। राज को फोन नहीं किया क्या? नहीं, फोन नहीं चल रहा। फोन नहीं चला? धीरे, मैंने खुद इन्हें फोन का केबल काटते हुए देखा है। फोन का? प्रकाश, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। चल मेरे को चाय पिला, मैं देखता। मोना से आपकी मुलाकात कब और कैसे हुई? तानिया, हाँ तानिया ने मिलवाया था उस वक्त जब मैं पूना से बंबई जाने वाला था एक रेस्टोरेंट के डील के सिलसिले में। और मेरे साथ सलोनी और मोना भी आई थी। और वहाँ पर अचानक मोना के फादर से मुलाकात हो गई थी। और मैंने झूठ भी बोला था कि सलोनी मेरी भतीजी है और मोना मेरे साथ इसलिए है कि मैं मोना के फादर को सरप्राइज देने वाला था। यही बताया था मैंने उनसे, वो झूठ था। आई एक्सेप्ट। इतना बड़ा धोखा किया आपने हमारे साथ। मैंने कुछ नहीं किया, रियली आई टेल यू, मैंने कुछ नहीं किया। अगर मैं उस वक्त झूठ नहीं बोलता तो सब बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते। और यकीन मानिए, मैंने मोना के साथ कोई ज्यादती नहीं की। मैं ही मोना की बड़ी बहन हूँ, जिसने आपसे आपकी रेस्टोरेंट खरीदी है। हम जब रेस्टोरेंट के ओनर बने तो हमें ऐसा लगा जैसे जिंदगी की सारी खुशियां हमें मिल गई। लेकिन हमें क्या पता था कि रेस्टोरेंट उसी इंसान का है जिसने मुझसे मेरी बहन को छीन लिया। नहीं प्लीज बिलीव मी, मैं कुछ नहीं जानता। ऐसा मत कहिए आप। इनफैक्ट मैं खुद परेशान हूं कि मोना की मौत कैसे हुई। मैं खुद जानना चाहता हूं। इट मीन्स हमें उन लड़कियों से ही कुछ पता चलेगा। हो सकता है। 5 बज गया। प्रिया, मैं क्या बोलता कि 5 बज गया, मैं वो काम करके आता है। क्या 5 बज गए? बहुत देरी हो गई, मैं निकलती हूँ। अरे पर आप तो रात का खाना खाकर जाने वाली थी। जी नहीं, फिर कभी आऊंगी तब। अरे खा के जाइए, मैं छोड़ के आएगा ना आपको। नहीं, बहुत देर हो गई है। प्रीति मेरा इंतजार करती होगी ना। मैं निकलती हूँ। ये रघु लवकर, अरे फोन ना रे, गेली। पापा ये भीड़ कैसी? मैं कहाँ हूँ? प्रीति बाहर आओ। मैं कितने दिनों से यहाँ पड़ी हूँ। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है, मेरा सर चकरा रहा है। बहन जी बताइए ना, मैं कहाँ हूँ? मेरा बेटा कहाँ है? माँ, मेरी बहू, बेटा, मैं कितनी बार यहाँ पूछूं, मैं कहाँ हूँ? मुझे कोई बता नहीं रहा है। माँ आप ठीक तो है? बेटा मेरी नाड़ी में क्या देख रहा है? गड़बड़ी यहाँ नहीं, यहाँ है। मेरा सर चकरा रहा है। माँ आप यहाँ कैसे आए? कुछ याद आ रहा है आपको? हाँ याद? हाँ। मेरा सर चकरा रहा है। माँ क्या याद आ रहा है आपको? हाँ बड़ी बड़ी आंखें, लंबी लंबी दाढ़ी, सुबह सुबह मेरा पहाड़ी पर जाना और साधु बाबा। साधु बाबा? फिर आगे क्या हुआ? उन्होंने बताया, माता जी आपके परिवार के लिए वायु यात्रा शुभ नहीं है। कहीं दूर पहाड़ी से आए थे वो। मेरा सर चकरा रहा है। मैंने उनसे पूछा, वायु यात्रा क्यों शुभ नहीं है बाबा? तो बोले, मैंने कहा ना, तो कहा मुझसे बहस नहीं करना।
फिर आगे क्या होगा? फिर आगे क्या बेटा? मैंने उनसे कहा कि अब वायु यात्रा तो कैंसिल नहीं हो सकती। मेरी अपनी प्यारी बहू का प्रोग्राम खराब हो जाएगा। आप सब इतना जानते हैं तो इसके ऊपर उपाय तो बताइए। क्या उपाय बताया उन्होंने? मेरा सिर चकरा रहा है। माँ जी बताइए ना, क्या उपाय बताया उन्होंने? फिर उन्होंने कहा चलो मेरे साथ बैठकर हवन करूंगा, वायु को मनाऊंगा, तब जाकर वायु यात्रा तुम्हें कष्ट नहीं देगा। उन्होंने 200 रुपए लिए। 200 रुपए बहू से ज्यादा थोड़े नहीं होते बेटा। उन्होंने वायु को मनाया, मनाते मनाते हवन में सफेद सफेद कुछ डाला, उससे धुआं हुआ, बहुत कोहरा मचा। मेरे आंखों में वो धुआं गया और मैं बेहोश हो गई। जब मेरी आंखें खुली तो मैं यहाँ थी और आप खुद मेरे सामने। कोई बात नहीं माँ, अब हम लोग आ गए हैं ना। हाँ, अब चलिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलिए उठिए आप। लेकिन बेटा तुम यहाँ कैसे? तुम तो फॉरेन जाने वाले थे। माँ, आप सुबह से घर से बाहर निकली हुई, शाम तक हम लोग आपको ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए। अब आपका कुछ पता नहीं चला तो हम फॉरेन कैसे जा सकते हैं? बेटा, मैं तुम्हारी भलाई के लिए बाबा के साथ हवन करने बैठी थी और तुम हो गए। कितना बुरा लग रहा है मुझे। बहू के कितने अरमान थे, कितने सपने थे, और तुम हो गए। पता नहीं तेरा बचपना कब जाएगा, कब तू बड़ा होगा, कब माँ की चिंता करना छोड़ेगा। है ना बहू? मेरी बहू की ट्रिप कैंसिल हो गई। मेरा सर है। क्या हुआ माँ? माँ चलिए, माँ चलिए, अब उठिए, चलिए चलिए। कुछ पता चला? नहीं माँ जी। कहाँ देखा? माँ जी ये पूछे मैंने कहाँ नहीं देखा। जाने से पहले कुछ कहा था उसने? जाते वक्त मुझे कहकर गई थी मैं सब्जी मार्केट जा रही हूँ और तुम्हारे लिए ताजी ताजी सब्जी लेकर आऊंगी। तो उसी वक्त तुमने आकर मुझे क्यों नहीं बताया? इस घर की कोई मान मर्यादा है या नहीं? बहू बेटियों का तरीका होता है। इतनी रात होने को आई, ना कोई पता ठिकाना है, ना कोई फोन है। माँ जी मैंने हर जगह ढूंढ डाला, यहाँ तक कि सारी दुकानें भी बंद हो चुकी। अरे आप लोग जागे क्यों इतनी रात को? जब घर की लाश बाहर सड़कों पर भटक रही हो तो किसी को नींद कैसे आ सकती है? लाज? व्हाट लाज? आर यू ओके? मैं इतना थक कर आई हूँ बाहर से। हमसे पूछकर थकने गई थी क्या? या जाने से पहले किसी को बताया था कि मैं जा रही हूँ? माँ जी उसने पूछा था। किससे पूछा था? मुझसे। लेकिन तुमने तो अभी तक मुझे कुछ नहीं बताया। मैं आपको बताना भूल गई थी। ठीक है, जाओ, लेकिन इतना याद रखना कि इस बार सिर्फ रेनू की वजह से तुम बच गई हो। लेकिन इस घर में दोबारा ये सब नहीं चलेगा। नहीं चलेगा? क्या नहीं चलेगा? मैं आजाद हूँ, आई एम इंडिपेंडेंट। मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है मेरी मर्जी है। आप मुझे नहीं सिखाएंगे ये सब, समझिए आप? जेनी प्लीज तुम अपने कमरे में जाओ। मैं क्यों जाऊँ अपने कमरे में? क्या मुझे बच्चा समझ रखा है आप लोगों ने? मेरा पति पागल जैसे मुझे इस पागल खाने में ले आया। जेनी हद हो गई, मैंने कहा ना अपने कमरे में जाओ। डोंट डोमिनेट मी। मैं तो जेनी प्लीज जाओ जाओ। 1 मिनट। जेनी, आज तुमने जो किया वो अगर दोबारा हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रेनू, ये बात उसे ठीक तरह से समझा देना। रात को माँ की हालत सचमुच बहुत खराब हो गई थी। पता नहीं कौन से साधु बाबा के चक्कर में फंस गई थी। बेटा कोई चक्कर वक्कर नहीं था, मैं जानता हूँ। रात को कार में आगे की सीट पर बैठकर मैं कांच से सब कुछ देख रहा था। नहीं डैड, रात को माँ की हालत सचमुच खराब थी। तू मेरे बाद आया बेटा, तू नहीं समझेगा तेरी माँ को। खैर छोड़िए डैड। प्रीति, मुझे मालूम है तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा। डोंट वरी, आई रियली टेक यू अब्रॉड। नहीं राज,
मैं अपने लिए थोड़ा वरिड हूँ, मैं तो माँ जी के लिए परेशान हूँ। बेचारी माँ जी, साधु बाबा को 200 रुपए दिए, हवन करवाया, वायु को शांत करवाया। माँ जी कितना ख्याल रखती हैं हमारा। काश दुनिया की हर सांस मेरी सांस जैसी हो। मगर प्रीति बेटा, नहीं डैड, दुनिया में जादू टोना होता है, करने वाले लोग गड़बड़ करते हैं। आप जानते हैं मेरी क्लास में मेरी एक सहेली थी, उस पर किसी ने जादू टोना कर दिया। ना वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकी और उसका करियर चौपट हुआ, सो अलग। और ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। डैड, आप बेकार ही माँ पर शक कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तुम लोग मानो जादू टोना को, लेकिन मैं नहीं मानता। मैं चलता हूँ बेटा, मुझे तैयार होकर बाहर जाना है। बाय राज। बाय डैड। मैं समझ सकता हूँ तुम्हें बहुत बुरा लगा। नहीं राज, तुम कुछ नहीं समझते। बल्कि आज सुबह माँ ने खुद मुझे एक राज की बात बताई है। राज की बात? वो क्या है? यही कि अगली बार हम किसी ट्रिप पर जाए ना, तो जब तक हम घर से बाहर नहीं निकलते, ये बात किसी को ना बताएं। ऐसा माँ ने कहा है? हाँ। मगर क्यों? वो इसलिए कि कहीं ट्रिप को नजर ना लग जाए। वो जो साधु बाबा है ना, उन्होंने माँ से कहा कि अपनी बहू से कहना कि अपनी मन की बात मन में ही रखे, कभी किसी को ना बताए। ये बात माँ ने खुद कही? हाँ राज, एक्चुअली आजकल लोगों की नजरें बहुत खराब है। छत से नजर लगा देते हैं, सारा काम खराब हो जाता है। और इसीलिए मैंने माँ से प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें भी समझाऊंगी कि अपनी मन की बात कभी किसी को मत बताना, यहाँ तक कि माँ को भी नहीं। राज, माँ ने खुद ये सब मुझसे कहा है। ये आजकल माँ को क्या हो गया है? कुछ नहीं, वो तो बस हम सबका और इस घर का भला चाहती है। इस घर में क्या चल रहा है मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। माँ जी, जीती रहो बेटा। माँ जी, आप रात भर सोई नहीं। आप ऐसे करेंगी तो। बेटा, जब घर की लाश बाहर हो और उसे बचाने के लिए घर के लोग झूठ बोले, तो माँ को नींद कैसे आ सकती है? माँ जी, मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला। रेनू, इंसान को अच्छा होना चाहिए, लेकिन इतना अच्छा भी नहीं कि लोग उसका गलत फायदा उठाने लगे। रात को तुम्हारी आंखें साफ बता रही थी कि तुम झूठ बोल रही हो, चैनी को बचा रही हो। माँ जी, मैं तो इस घर के बारे में सोच रही हूँ। ये अच्छी बात है कि सारिका के जाने के बाद तुमने इस घर की सारी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर उठा ली, लेकिन अपनों के लिए झूठ बोलना भी कोई अच्छी बात नहीं है। अगर जैनी गलत है तो है, तुम उसे क्यों बचाना चाहती हो? माँ जी, माना कि अनुपम ने अपनी शादी के बारे में हमें कुछ नहीं बताया। उसने अपनी मर्जी से विदेश में शादी कर ली। जेनी यहाँ के संस्कार और संस्कृति के बारे में कुछ नहीं जानती माँ जी, लेकिन वो फिर भी इस घर की लाज है। अगर मैं इस घर की लाज को न बचाऊं तो और क्या करूं? कहाँ है वो? अपने कमरे में। अभी तक सो रही है? इसका मुझे कुछ करना पड़ेगा। एक बहू का इतनी देर तक सोना इस घर की परंपरा नहीं है। माँ जी, वो उठ जाएगी, आप ब्रेकफास्ट तो कीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जेठा मेरे लिए ब्रेकफास्ट ले आओ। रेनू, इससे कहो पहले बाथरूम जाए, ब्रश करे, मुंह धोए, बाद में ब्रेकफास्ट करे। तो अब मुझे मैनर्स भी आपसे सीखनी होंगी। रात में मेरी इंसल्ट कर दी और सुबह सुबह फिर शुरू हो गई। अगर अपने इंसल्ट की इतनी परवाह है तो कहिए, घर से चले जाओ। चली जाऊंगी। I will teach you a lesson. जेनी, क्या है ये? घर में ये करो, वो मत करो, ब्रश करो, नहाने जाओ, मंदिर जाओ। Am I an animal? अगर नहीं आता है तो रेनू से सीखो। आदमी देख देख कर भी बहुत कुछ सीख जाता है। मदर इन लॉ, मुझे किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। अरे आँख थोड़ी देर से खुल गई तो कौन सा बड़ा क्राइम हो गया? ये घर मुझे जेल जैसा लगता है
और आप मेरे सामने जेलर जैसे खड़ी हो जाती हैं। पहले बड़ों से बात करने का तरीका सीखो। ओ तो अब आप मुझे बिहेवियर भी सिखाएंगे। दिस इज टू मच। देखा उसका बात करने का तरीका देखा। माँ जी प्लीज आप शांत रहिए। रेनू, तुम बीच में मत बोलो। मैंने बहुत सह लिया है, अब तो मैं उसे ठीक करके रहूंगी। या तो वो ठीक होगी या उसे इस घर से बाहर। स्विट्जरलैंड जाने के लिए खरीदा है? स्विट्जरलैंड जाएंगे, प्लेन से जाएंगे। आई, क्या बात है, क्या हुआ तुम्हें? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मगर तुम तो सर दबा रही हो। इसे सर कहते, तो इसमें तो दर्द हो रहा है। कल रात को सड़क पे तुम्हें चक्कर आया था ना? चक्कर? वही तो, चक्कर ही चक्कर, चक्कर ही चक्कर। अब तुम खुद चक्कर चलवाओगे तो चक्कर आएगा ही। मेरा मजाक उड़ा रहे हो? जो खुद अपने आप में मजाक हो, वो तुम्हारा मजाक क्या उड़ाएगा? हाँ बोलो बोलो, जले पर नमक छिड़को। वहां तुम सड़क पर गिरे पड़ते तो पता चलता। अच्छा बाबा रो मत। अच्छा ये बताओ वो कैसा था? मेरा मतलब वो दिखने में कैसा था? कौन कैसा था? अरे वही साधु बाबा। साधु बाबा? अरे जिसने हवन किया था। किसने हवन किया था? अरे वही रात को सड़क चक्कर चक्कर। रात, सड़क, चक्कर चक्कर। साधु बाबा, बड़ी बड़ी आंखें, लंबी लंबी दाढ़ी, पहाड़ के उस पार। लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? मैं सोचता हूँ पुलिस कंप्लेंट दे दूं उस फ्रॉड की। बाबा को फ्रॉड नहीं कहना, समझे? एक बार पुलिस के झमेले में पड़े तो उससे पेट नहीं भरा क्या? चक्कर आने लगा, पुलिस का नाम लेते ही चक्कर आने लगा। एक मिनट, ये लो, गरम चाय में डाल के पी लेना, ठीक हो जाएगा। ये क्या है? दुआ है? दवा है। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? मुझे दवा की नहीं, दुआ की जरूरत है। मैं चाय लेकर आता हूँ। लेकिन इस दवा क्या है? हाँ, ये कैस्टर ऑयल है। क्या? हाँ, चीख क्यों रही हो तुम? इससे तो पेट साफ होता है। नहीं, कुछ औरतों के ये सर भी साफ कर देता। हाँ, बोलो बोलो, तुम तो मुझे ही साफ करने पर तुले हो। तुम्हारी आंखों में खटकती है ये बुढ़िया। मैं बराबर समझती हूँ तुम उस प्रीति की साइड ले रहे हो। आज तक इस घर के लिए क्या क्या नहीं किया मैंने। अरे कितना ख्याल रखा इस घर का। ये बेड में कॉकरोच कहाँ से आया? कॉकरोच? 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 चक्कर सब खत्म हो गए? तुम फिल्म लाइन क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती? अब देख क्या रही हो मुझे? सो जाओ। अब तो पूरा चक्कर बाकी है।